हेलो बच्चों, ये वीडियो उनके लिए है जो आईसीएससी बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम में बैठे हैं। और ये लैंग्वेज का एक सेक्शन है, आपको पता होगा लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आता है। इसमें आपको चॉइस होती है, आइदर यू अटेम्प्ट फॉर्मल लेटर और यू अटेम्प्ट इनफॉर्मल लेटर, दोनों ही स्कोरिंग होते हैं बशर्ते आप जानते हो कि उसमें कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं। So I'm going to tell you how the marks are 10 marks are divided in various ways और आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए राइट, अब जो आपका 10 मार्क्स के का जो लेटर है वो 10 मार्क्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कैसे? पहले हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, 3 + 2 + 5। अब 3 क्या है? 3 है फॉर्मेट का मार्क्स और 2 मार्क्स किसका है? कंटेंट का। कंटेंट मतलब क्या? फॉर्मेट का मतलब हो गया है कि क्या क्या आपको किस तरह से आपको लिखना है, अलाइनमेंट कैसा होगा, ये सारी चीजें। कंटेंट का मतलब है कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं लेटर के अंदर जिन पे आपको लिखना है और उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। थर्ड वन इज योर 5 मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें मार्क्स भाई ये आपका 50-50% हो गया। आप देखो तो ये होता है एक्सप्रेशन मार्क्स, राइट। Here these 5 marks are given for expression. Expression क्या होता है उसको भी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम फटाफट से ये चेक कर लेते हैं कि आप इसमें जो फॉर्मेट है उसको कैसे सही करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है, और अच्छे मार्क्स आएंगे, डोंट वरी। बस जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करना, क्योंकि बोर्ड पैटर्न है। ठीक है, बोर्ड में किस तरह से कॉपियां चेक होती है वो मैं बताने जा रही हूँ, राइट। फॉर्मल लेटर आप अगर अटेम्प्ट करते तो बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। मे बी यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, यू मे बी आस्क्ड टू राइट अ लेटर टू द एडिटर टू पब्लिश एनी आर्टिकल। कोई आर्टिकल पब्लिश करने के लिए आपको एडिटर को रिक्वेस्ट करना पड़े, ऐसा भी टॉपिक आ सकता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखने को आ सकता है कि भाई आपके सामने सड़क पे बहुत सारे गड्ढे हैं और आप उनको लेटर लिखिए, उनसे कहिए, मदद मांगिए। या एक बार इसमें बोर्ड एग्जाम में आया था कि आपके स्कूल के सामने बहुत सारे वायर्स टंगे मतलब लटक रहे हैं और जो बच्चे हैं दे आर स्मॉल किड्स इन योर स्कूल एंड दे आर हैविंग प्रॉब्लम। इस तरह के कोई भी टॉपिक आ सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, मैं बताऊंगी कैसे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, राइट। मान लिया आपका प्रिंसिपल का ही सबसे इजीएस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल का होता है। मान लिया प्रिंसिपल को आपको लिखना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल के लिए क्या फॉर्मेट होगा? सबसे पहले तो मैं बताऊं सबसे बढ़िया होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में सारा फॉर्मेट आपका आ जाता है। कैसे? मान लो हम ये मान लेते हैं कि आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कहीं भी आप रहते हैं, आप कोई भी एड्रेस लिख लीजिए। जैसे आपने लिखा हाउस नंबर कोई भी इमेजिनरी 340, ठीक, एलडीए कॉलोनी, राइट, कानपुर रोड और लखनऊ। ये हमने फॉर्मेट लिख दिया, ठीक है। आपको अगर आपका पिन कोड पता है तो लिख दिया, नहीं पता है डोंट वरी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये एड्रेस एटलीस्ट 3 लाइन में होना चाहिए, 3 या 4 लाइन में होना चाहिए। नेम ऑफ द सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी शहर में आप रह रहे हैं आपको उस शहर का नाम लिखना बहुत जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एड्रेस तो सबको अपना पता ही होता है, अपना लिखो, किसी का भी लिखो, वो इज गोइंग टू चेक, राइट। वो आपने ये होता है, इसको हम कहते हैं सेंडर्स एड्रेस, राइट। उसके बाद सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डेट। मान लीजिए आज आपकी 18th है, मान लीजिए, राइट। अब हमने लिख दिया 18th, पहले आपने 18 लिखा, अब TH लिख दीजिए। 18th क्या चल रहा है? फेब्रुवरी, राइट, फेब्रुवरी हो गया। ओके, इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते, पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। कौन सा ईयर चल रहा है? 2024, ये आपकी डेट हो गई। इसके आपको हाफ मार्क मिलेंगे, राइट, इसके भी आपको हाफ मार्क मिलेंगे, राइट। उसके बाद आप लिखेंगे जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस। उसका एड्रेस कैसे हम लिखेंगे? मैंने इसको 2 पेज में डिवाइड किया, मेरा बहुत छोटा है तो इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप सेंडर्स एड्रेस किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को, तो द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग याद रखिए, बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं PLE, फिर उसका आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके बाद एक कॉमा लगा दीजिएगा, राइट। बाकी किसी एड्रेस में कहीं भी कॉमा नहीं लगता, यहाँ पे कॉमा जरूरी है। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, राइट। कोई भी स्कूल है, द सिटी स्कूल, जैसे मैंने ऐसे इमेजिनरी बना लिया, राइट।
द सिटी स्कूल, कॉमन नहीं लगेगा। जिस भी जगह पे है, मान लो हमने सेम एड्रेस ले लिया, एलडीए कॉलोनी लखनऊ, राइट, लखनऊ, ये आपका सेंडर एड्रेस है जिसको हम भेज रहे हैं। इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, आप कंटिन्यू करिएगा ऑन द सेम पेज, आई एम राइटिंग इट हियर। एक लाइन छोड़ करके हम क्या लिखेंगे, आप प्रिंसिपल आपके स्कूल में मैडम है या सर है वो डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्टेड नहीं चलता है, जो काउंसिल एक्सेप्ट करती है वो है आपका डियर सर, राइट, एस कैपिटल होगा या डियर सेम रहेगा, यहाँ पे मैडम लिख दीजिएगा, मैम लिखेंगे, मार्क्स कट देंगे, ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा। उसके बाद आप इसका आपको हाफ मार्क मिलेंगे, जो सेंडर एड्रेस उसका आपको हाफ मार्क मिला, और इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का आपको हाफ मार्क मिल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल को लिखना, आप लिख दिया उसमें एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, राइट, और रिक्वेस्टिंग फॉर सिक लीव। एडिटर को लिख रहे हैं रिक्वेस्टिंग टू पब्लिश एन आर्टिकल इन द मैगजीन और इन द न्यूज़पेपर, राइट, वैसे लिख दीजिएगा, वो डिपेंड करता है। और ये जो ये वाला एड्रेस है ये भी आपका टॉपिक के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एडिटर को लिखेंगे तो द एडिटर आएगा, फिर आप यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दीजिएगा, हजरतगंज लखनऊ लिख दीजिएगा, या किसी शहर में जहां भी आप रहते हैं उसका एक इमेजिनरी एड्रेस या जो मेन जहां पे उनका मेन ऑफिस है उसको ऐसे करके लिख सकते हैं, राइट। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसका आपको हाफ मार्क मिल गया। सब्जेक्ट का मार्क नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो लिखना तो पड़ेगा ही, राइट। ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद यहीं से आपने बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट कर दिया, राइट, ये आपका हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसमें 2 छोटे-छोटे पैराग्राफ लिख दीजिए। अब ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे या टॉपिक को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसमें कई बार ऐसा लिखा होता है कि जैसे मान लो उन्होंने सिक लीव लिखा आपको, तो ये आपको बताना होगा कि यू हैव टू रिक्वेस्ट टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव एज यू आर नॉट कीपिंग वेल, राइट। अब यू आर नॉट कीपिंग वेल एंड मेंशनिंग द डेट व्हेन यू विल बी एबल टू जॉइन द स्कूल अगेन। अब ये टॉपिक काउंसिल डिवाइड करेगी इस चीज को, ये जो 2 मार्क्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया थे कंटेंट के मिलते हैं, ये डिवाइड होंगे। मान लिया आपने बताया आपको क्या प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का आपको 1 मार्क दे दिया, ठीक है। आपने प्रॉब्लम मेंशन की, भाई आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, या कोई भी चीज जो भी आपको सिकनेस है, जो भी आप बताना चाहें जिसमें आपको इंटरेस्ट, वो आप लिख सकते हैं, ठीक, वो आपने लिख दिया। बाकी आपने रिक्वेस्ट करना है छुट्टी के लिए, तो आपने रिक्वेस्ट किया, उसका ये हाफ मार्क हो सकता है, कहने कि भाई हाफ मार्क इसका देना है कि आपने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अ लीव फॉर 2 days 3 days 1 month, जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे, उसका ये हाफ मार्क दे देंगे, राइट। एंड द डेट, कब से कब तक आपको चाहिए उसका आपको हो सकता है हाफ मार्क उसका दे। तो इस तरह से आपको टॉपिक में ये देखना है कि जो भी पॉइंट्स मेंशन्ड है उसको कहीं आपने मिस तो नहीं किया। अगर आप मिस करेंगे तो उसके मार्क्स आपके चले जाएंगे। फिर कंटेंट में मार्क्स पाना बहुत इजी है, इस चीज का ध्यान रखना। व्हाई, हाउ ऐसे करके उसमें बीच बीच में पॉइंट्स आते हैं, टॉपिक में ही होते हैं, और आपको बस देखना है कि आपको आपने लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक। अब ये हो गया कंटेंट हमने बता दिया, 2 पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया। अब एंड कैसे करना है? एंड हम फॉर्मेट पे दोबारा आ जाते हैं। एंड क्या करना है? सबसे पहले जब आप पूरा लेटर आपने लिख दिया, एंटिसिपेटिंग फॉर अ फेवरेबल आंसर या ऐसे करके, और या आप जैसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज मेनी डेज, जितने भी दिनों की चाहिए वो आपने लिख दिया, लास्ट लाइन हो गई। अब उसके बाद आप इधर आ जाइए, यहाँ पे आपने लिख दिया थैंकिंग यू, राइट। अब थैंकिंग यू फॉर्मेट का पार्ट नहीं है लेकिन लिखना जरूरी है, यहाँ पे आपने कॉमा लगा दिया। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, जो यहाँ पर ये वाई बनाइएगा, ये कैपिटल बनाएगा। आप कर्सिव बनाएंगे ना तो उसमें फिर क्या होता है, कई बार एग्जामिनर से सोचते हैं भाई कर्सिव है, छोटा है कि बड़ा है, समझ नहीं आ रहा, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। आपको जैसे प्रिंटेड लेटर बनता है ना वैसे बनाइएगा, और एस के पहले कोई कॉमा नहीं लगता है। यस, अब यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो हम लिख दें ट्रूली, राइट, ट्रूली लिख दिया, या आप लिख दें इसमें फेथफुली,
दोनों में से कुछ भी लिख दो, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं स्पेलिंग गलत हो जाए। ट्रूली में ई नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आप योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली लिखेंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट योर फुल नेम। एक मान लो किसी का नाम है आकाश अरोड़ा, ठीक है, जैसे कोई भी है जिसका नाम है आकाश अरोड़ा। आप चाहें तो आप यहाँ पे साइन भी कर सकते हैं, आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे साइन भी कर दिया, ऐसे करके फर्स्ट नेम लिख दिया, साइन जैसा हो गया। साइन नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका फॉर्मेट हो। अगर आप इस तरह से लिखते हैं, आपको हाफ मार्क मिले, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। काउंट कर लीजिए, हाफ हाफ 1 2 3 मार्क्स आपके फॉर्मेट के कहीं नहीं जाते अगर आप इस तरह से फॉर्मेट को ढंग से लिखेंगे। और कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ पे कौन सा किस तरह से एड्रेस लिखना है, ये लेटर्स कैसे लिखने हैं, कहाँ पे कॉमा नहीं आना, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे आप लेटर लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज, एक लास्ट पार्ट आपको लास्ट चीज बता देते हैं, एक्सप्रेशन वाला मैंने बताया था। एक्सप्रेशन डिपेंड करता है आपने कितनी ग्रामेटिकल एरर्स करी है लेटर। कोशिश करिए छोटे सेंटेंसेस बनाइए, जितने छोटे सेंटेंस होंगे गलती के चांसेस उतने कम होंगे, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही इजी है, जो बच्चे जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं वो भी छोटे छोटे सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। एंड मेक श्योर कि जो भी मेंशन है लेटर में वो आपने पूरा कवर किया हुआ है, राइट। सो दिस इज हाउ योर लेटर विल बी इवेल्युएटेड, ठीक है। ये आपका लेटर राइटिंग हो गया। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो डेफिनेटली आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके अच्छे मार्क्स आए लेटर में, ठीक है। थैंक यू।